हेलो गाइस, तो आज फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनदेखी कहानियों में। तो आज की हमारा टॉपिक है चारों युगों के बारे में, मतलब सतयुग, कलयुग और त्रेता युग और द्वापर युग के बारे में कि ये क्या युग, कौन से युग हैं, क्या होता है इनमें, इनकी अवधि कितनी होती है, इसमें मनुष्य की आयु कितनी होती है, मतलब सब कुछ की लंबाई कितनी होती है, सब कुछ। तो हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया, यानी बांटा गया या बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी वर्गीकरण उनका किया गया है उनके गुणों के आधार पर कि जैसा गुण उस प्रकार से हम तुझे रखेंगे। जो कि सत्व, रज और तम है। सत्व गुण का अर्थ है शुद्धता, ज्ञान और सत्यता। रजगुण का अर्थ है गतिशीलता, कर्म और इच्छा, यानी कि इसमें गतिशीलता होगी और कर्म होगा और कर्म के अनुसार इच्छा होगी। और तम का गुण का अर्थ है अज्ञान, मूर्खता और अंधकार, यानी इसमें अज्ञानता होगी, मूर्खता होगी और अंधकार होगा। तो इनके आधार पर हम चारों युगों को विभाजित या वर्गीकृत करेंगे। तो सतयुग को सबसे अच्छा युग माना जाता है। इस युग में लोग गुणी होते हैं, यानी 7 गुण प्राप्त किए हुए लोग होते हैं। वे ज्ञानी, धर्मी होते हैं और ईश्वर भक्त होते हैं, यानी कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले होते हैं। इस युग में धर्म का प्रसार होता है और लोग शांति और समृद्धि में रहते हैं। तो ये सतयुग को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होती है। यह है इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती है, यानी कि 1,00,000 वर्ष होती है। सतयुग में मनुष्य का शरीर मजबूत और स्वस्थ होता है। वह 32 हाथ लंबे होते हैं। विटामिन और फूड सप्लीमेंट खरीदें। सतयुग के अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह हैं। तो त्रेता युग आता है। फिर त्रेता युग सतयुग के बाद आता है। इस युग में सतोगुण रजगुण में बदल जाता है। लोग रजगुणी होते हैं, वे कर्मशील और इच्छाशील होते हैं। इस युग में धर्म का प्रसार कम होता जाता है और अधर्म का प्रसार ज्यादा होता है। त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती है। मनुष्य का शरीर थोड़ा कम मजबूत और स्वस्थ होता है। वे 21 हाथ लंबे होते हैं। त्रेता युग के अवतार हैं वानव, परशुराम, राम। ये त्रेता युग है के अवतार हैं, यानी राम अवतार लेते हैं रावण को मारने के लिए, यानी कि इस युग में रावण होता है। इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग त्रेता युग के बाद आता है। इस युग में रजगुण तमगुण में बदल जाता है। लोग तमगुणी होते हैं। वे अज्ञानी, मूर्ख और स्वार्थी होते हैं। इस युग में धर्म का प्रसार और भी कम होता जाता है और अधर्म का प्रसार और अधिक होता जाता है। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष होती है। मनुष्य का शरीर और भी कम मजबूत और स्वस्थ होता है और ये मनुष्य इस युग में 11 हाथ लंबे होते हैं। द्वापर युग में द्वापर युग के अवतार हैं कृष्ण भगवान, यानी कि ये कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं और कंस का, अपने मामा का वध करते हैं। और फिर इसके बाद शुरू होती है कृष्ण जी का जन्म से विवाह लीला। फिर उसके बाद होता है महाभारत और शुरू होती है, यानी प्रारंभ होती है, उसके बाद उसका अंत भी होता है। उसके बाद तो इसमें ही सब कुछ होता है। भी हुई थी। देखिए आगे इसके बाद कलयुग। द्वापर युग के बाद कलयुग आता है। फिर द्वापर युग के बाद में, यानी महाभारत के बाद में कलयुग आता है। कलयुग द्वापर युग के बाद आता है। इस युग में तमगुण पूर्ण रूप से प्रबल हो जाता है। लोग पूर्ण रूप से अज्ञानी, मूर्ख और स्वार्थी होते हैं। इस युग में धर्म का प्रसार बहुत कम होता है। अधर्म का प्रसार की चरम पर होता है। अधर्म कलयुग के चरम पर होता है
और कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती है। मनुष्य का शरीर और भी कम मजबूत होता है और लंबाई भी और 7 हाथ होती है। कलयुग के अवतार हैं कल की भगवान। तो गाइस, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंटरटेनमेंट बढ़िया हुआ हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में और सपोर्ट करें और फीडबैक भी दें। तो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो और भी खतरनाक होने वाली है इसी टाइप की। थैंक यू गाइस।